और चलिए अब आपको सीट वाइज दिखाते हैं कि कहां कहां किस किस सीट पर कितनी फीसद वोटिंग हुई है। और उसके आंकड़े अब आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। नई दिल्ली में 2015 में 64% मतदान हुआ और 2020 में 52.15% मतदान हुआ। 2025 में यानी इस बार 56.41। अब आप अंतर देखिए, 64 घटा 52 के लगभग आ गया। ये अब इसके मुकाबले आप देखेंगे तो 4% लगभग वोट बढ़ा है। और 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने इन दोनों जगहों में जीत हासिल की थी नई दिल्ली से। और अब कालका जी सीट आतिशी वाली, आप 2015 देखिए, यहां पर 64.69% आम आदमी पार्टी ने सीट जीती थी। और उसके बाद 2020 में वोट परसेंटेज घटा है 57.44%, फिर भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। अब 2025 में और घट गया है, 54.59% मतदान हुआ कालका जी इलाके में। अब जंगपुरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जंगपुरा में साल 2015 में देखिए 64.14% वोटिंग हुई, आम आदमी पार्टी ने सीट जीती। 2020 में नेक्स्ट जो वहां पर विधानसभा चुनाव हुए, घटा 60.52% वोटिंग हुई, सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई। और साल 2025 में और कम मतदान हुआ, 64, 60, 57। अब यह पटपड़गंज सीट जहां से गुरुजी वो चुनाव लड़ रहे हैं, 2015 65.16% आम आदमी पार्टी ने सीट जीती। 2020 65 से घटकर 61 हो गया, 61.28 आम आदमी पार्टी ने सीट जीती। अब 2025 में जो यानी कल जो मतदान हुआ उसमें 60.70 और लगातार डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है मतदान। ये अच्छे लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब आपके सामने ग्रेटर कैलाश की तस्वीर है। 2015 में 66.49% मतदान हुआ, 2020 में 59.94% मतदान हुआ और इन दोनों सालों में आम आदमी पार्टी ने सीट जीती। अब 2025 यानी कल जो मतदान हुआ उसमें 54.50। यहां भी आप देखेंगे लगातार वोटिंग परसेंटेज घट रहा है और यह वाकई चुनाव आयोग के लिए भी और अच्छे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब लक्ष्मी नगर की जरा बात कर लेते हैं। 2015 में 67.19% वोटिंग हुई, 2020 में 61.48% वोटिंग हुई। अब देखिए 2015 में ज्यादा बंपर वोटिंग हुई, आम आदमी पार्टी जीती। उसके बाद कम वोटिंग हुई 2020 में, तो बीजेपी ने यह सीट जीती। अब साल 2025 यानी जो कल वोटिंग हुई है उसमें और कम वोटिंग हुई, 60.50, जिसके नतीजों का अभी इंतजार है। अब जरा गांधीनगर की बात कर लेते हैं। देखिए गांधीनगर में 67.60% मतदान 2015 में हुआ, आम आदमी पार्टी ने सीट जीती। 2020 में मतदान घट गया, 62.42% वोटिंग हुई, सीट बीजेपी के खाते में गई। और इस बार और मतदान कम हुआ है, 61.01। नतीजों का अभी इंतजार है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे और पूरी दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें इस वक्त दिल्ली पर है कि नतीजे क्या होने वाले। साल 2015 में रोहतास नगर में क्या हुआ देखिए, 70% जबरदस्त वोटिंग, लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लिया, आम आदमी पार्टी ने सीट जीती। अगले विधानसभा यानी साल 2020 में वोटिंग परसेंटेज करीब 3% घटा, 2.5% घटा, 67.47% बीजेपी के खाते में सीट गई। और 2025 में थोड़ा और वोटिंग परसेंटेज घटा है, 65.10। नतीजों का इंतजार है। इंडिया टीवी पे सबसे तेज और सटीक नतीजे आपको देखने को मिलेंगे ठीक 8 तारीख को, और उसके लिए हमने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। अब आपके सामने गोंडा की सीट है। 2015 में 66.24% मतदान हुआ, आम आदमी पार्टी के खाते में गई सीट। 2020 में 59.60 बीजेपी के खाते में गई सीट और 2025 में और परसेंटेज घटा है, 56.93। हालांकि 2015 के मुकाबले बेहतर है तस्वीर, 2020 में भी बेहतर वोटिंग हुई थी। तो ये कुल मिलाकर के अलग अलग सीटों का हमने आपको हाल दिखाया, लेकिन नतीजों को लेकर के एग्जिट पोल जो कह रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी के लिए खुशी की खबर है। लेकिन एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में क्या कोई फर्क होगा, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा।